राइट साइड में, इस पोर्शन के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 3 एकड़ की ज़मीन पर सर यहाँ का तो बहुत बुरी हालत था सर, यहाँ बहुत बुरा हाल था। इतना रास्ता, इतना गंदगी था, इतना लोगों की पब्लिक पॉल्यूशन होता था। भैया मैं तो 1 महीने से यहाँ आई हूँ। अच्छा, मेरी तो हाँ ना, आपको दिखता है काम कर रहे हैं, पत्थर वत्थर लगा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, कुछ विकास हो रहा है क्या? ये इधर ये तो कर। यहाँ पर आप देखिए, ये खुदाई आप देख रहे हैं, ये खुदाई हो रही है ताकि यहाँ पर एक अच्छा सा पार्क बनाया जा सके। इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है शानदार पार्क बनाने के लिए। और पार्क बनाने के साथ साथ बाउंड्रीज़ भी लगातार यहाँ पर हो रही है। अब बदलाव यही हो रहा है, पहले झुग्गी झोपड़ी यहाँ था, अभी झुग्गी झोपड़ी नहीं दिख रहा। अच्छा, और ये डिवाइडर था पहले? डिवाइडर नहीं था, डिवाइडर बन रहा है अभी, थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। 27 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है, तमाम विकास के वादे और दावे किए जाते हैं। अब लगभग 1 साल पूरा होने को है। क्या कुछ बदलाव पूरी दिल्ली में नज़र आ रहे हैं, उस पर तो हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन पालम में क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या कुछ विकास चल रहे हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पालम फ्लाईओवर के नीचे से। पहले क्या हुआ क्या करता था और अब क्या चल रहा है। विधायक दफ्तर के पास मैं मौजूद हूं और यहां पर क्या कुछ विकास कार्य चल रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, विकास कार्यों की तर्ज पर ये आपको जेसीबी नज़र आ रही है, ये लगातार यहाँ पर काम कर रही है। ये विधायक ऑफिस के बगल में जो खाली जगह है, यहाँ पर एक शानदार सुंदर फूलों वाला पार्क बनाया जाएगा। पहले नहीं था, पहले यहाँ पर अवैध कब्ज़ा था, अवैध पार्किंग थी, अवैध तरीके से लोग दुकानें लगाते थे, लेकिन अब ये ग्राउंड आपको खाली नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अभी कुछ पत्तेबाज बैठे हुए हैं, हालांकि वो टेम्परेरी हैं। यहाँ पर बहुत जल्द आपको एक शानदार पार्क नज़र आने वाला है। दूसरा आप देखिए, अटल कैंटीन। यहाँ पर पहले अटल कैंटीन नहीं थी, ये खाली पीहड़ जगह पड़ी हुई थी जिसका इस्तेमाल लोग शौच के लिए करते थे। अब यहाँ पर एक अटल कैंटीन बनकर तैयार है, जहाँ महज 5 रुपये में आपको भरपेट खाना दिया जाता है। खाने के अंदर आपको रोटी, चावल, सब्जी, दाल, अचार, ये सब मिलेगा। गरीबों कोई भी गरीब, कोई भी ज़रूरतमंद भूखा ना सोए, उसको ध्यान में रखते हुए इस अटल कैंटीन का निर्माण किया गया है। और दिल्ली में 100 से ऊपर अटल कैंटीन खोली गई हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग विधानसभाओं में अटल कैंटीन खोली गई हैं। ये शौचालय आपको नज़र आ रहा है, यानी कि अटल कैंटीन में खाइए और यहाँ पर जाइए, और आराम फरमाना है तो पार्क बन रहे हैं, पार्क में आराम भी फरमाइए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे भी जो छोटी छोटी जगहें हैं, जो कॉर्नर हैं, वहाँ पर भी आपको काम चलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये खुदाई आप देख रहे हैं, ये खुदाई हो रही है ताकि यहाँ पर एक अच्छा सा पार्क बनाया जा सके। इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को चिन्हित किया गया है शानदार पार्क बनाने के लिए। और पार्क बनाने के साथ साथ बाउंड्रीज़ भी लगातार यहाँ पर हो रही है। जो कि पहले एक यहाँ पर कब्ज़ा हुआ करता था, यहाँ पर अवैध तरीके से लोग रहते थे, अवैध तरीके से खाना बनाते थे, कपड़े सुखाते थे। हालांकि वो अभी भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत कम संख्या में। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एक इंक्रोचमेंट हुआ करता था, जो कि खाली कराया गया है। अब भी कुछ लोग हैं जिन पर काम चल रहा है। वहाँ पर आप सामने देखेंगे एक छोटा सा आपको प्रीमिसेस नज़र आ रहा है फ्लाईओवर के नीचे, उसको पूरा खाली करा लिया गया है। और खाली कराने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाएगा, एक शानदार बैठक बनाई जाएगी, वहाँ पर शानदार पार्क बनाया जाएगा जिसमें लोग आ सकेंगे, आराम फरमाया जा सकेगा। और पूरी तरह से उसको बैरिकेड कर दिया गया है, बाउंड्री लगा दी गई है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व एंटर ना कर पाए। बहुत जल्द यहाँ पर आपको एक ग्रीन बेल्ट नज़र आएगी। जो लोग वहाँ पर रह रहे थे अवैध तरीके से, वो लोग उससे आगे वाली जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। आगे आप देखेंगे वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब कैमरामैन आगे आए, आगे आपको दिखाते हैं और क्या कुछ विकास कार्य पालम फ्लाईओवर के आसपास अगल बगल में दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं। ये आप देखिए, कैमरामैन दिखाए कि किस तरह से पूरा जो है तैयारी की जा रही है। और कैमरामैन ये दिखाकर आगे की तरफ आए, और चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं।
अब आप देखेंगे मैं फ्लाईओवर के नीचे पहुंच चुका हूं। वो वाला जो पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन, वहां पर दरअसल घोड़े वालों का कब्ज़ा है। उसको भी खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है और खाली हो सकता है करा भी दिया गया हो। विजुअल में आपको दिखाएंगे। वहीं पर ही राइट साइड में, इस पोर्शन के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 3 एकड़ की ज़मीन पर मलबे वालों का कब्ज़ा हुआ करता था और आज से नहीं, बीते कई वर्षों से हुआ करता था। उस कब्ज़े को खाली कराया गया है। कुलदीप सोलंकी जो विधायक यहाँ के हैं वो खुद वहाँ पहुँचे और जो लोग उस पर बैठे हुए थे, कब्ज़ा करके मलबे का काम कर रहे थे, उनको सख्त चेतावनी दी गई, या तो यहाँ से खाली करें या फिर FIR कराई जाएगी। तो उस जगह को खाली करा लिया गया। अब वहाँ पर भी एक पार्क बनाने का काम चल रहा है। वहाँ पर कैमरामैन दिखाए, ये एक बार आगे जाके आपको क्लियर तस्वीर दिखाएंगे। थोड़ा ट्रैफिक है, कैमरामैन आगे आए। आज आपको पालम फ्लाईओवर के आसपास की पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे पालम बदल रहा है। पूरी दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहते। बहरहाल जहां हम सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग करते हैं उस जगह की तस्वीर हम आपको ज़रूर दिखाना चाहते हैं। तो अब आप देखिए, ये ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। ये सामने लगभग 3 एकड़ का ग्राउंड है। इसको पार्क के लिए चिन्हित किया गया है। ये इस जगह पर कब्ज़ा हुआ करता था और जो कब्ज़ेबाज लोग हैं वो यहाँ पर काम किया करते थे। मलबे का, मलबा डलाने के पैसे लेते थे, मलबा उठवाने के पैसे लेते थे। उन्होंने अपने ट्रक खड़े किए हुए थे, अपनी JCB खड़ी की हुई थी और कई वर्षों से प्रशासन की मिलीभगत से ये भूमाफिया यहाँ पर बैठा हुआ था, लाखों रुपए का बिजनेस कर रहा था। उसको भगाया गया और इस जगह को चिन्हित किया गया एक शानदार पार्क के लिए। अब यहाँ पर बहुत जल्द आपको एक शानदार पार्क नज़र आएगा और साथ ही साथ एक लहराता हुआ तिरंगा भी नज़र आएगा जो पालम की एक नई पहचान बनेगा। इसके साथ ही ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड गोल चक्कर तक जा रही है। कैमरामैन पूरी रोड दिखाए इस तरफ आके, पूरी रोड आप देखेंगे। इसके बारे में अगर आपको बताऊं मैं तो इस रोड पर दोनों तरफ लोहारों का कब्ज़ा हुआ करता था। लोहार बैठते थे दोनों तरफ, लगभग 15-15 फीट का कब्ज़ा हुआ करता था। यानी कि जो पूरी रोड है 50% तक ये पूरी कब्ज़े में थी। उन लोहारों को हटाया गया है और अब देखिए पूरी रोड आपको क्लियर नज़र आ रही है। स्मूथली यहाँ से ट्रैफिक जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। दोनों तरफ के लोहारों के कब्ज़े हटा दिए गए हैं और निश्चित तौर पर जब आप यहाँ से गुजरते होंगे आज से लगभग 6 महीने पहले, तो आपको दिखता होगा कि दोनों तरफ लोहार बैठे हुए हैं, दोनों तरफ कब्ज़े हो रखे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होता था, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती थी और बहुत दिक्कतें लोगों को होती थी। और इसी सड़क के ऊपर एक बस चलाई गई जो कि पालम मेट्रो से आती है। पालम मेट्रो के पास से तिलक नगर तक वो बस जाती है। पहले वो सर्विसेज नहीं हुआ करती थी, लेकिन बस सर्विस लोगों की सहूलियत को देखकर जो है शुरू की गई। और इसके साथ ही आप देखेंगे बीच में डिवाइडर बना दिया गया है। डिवाइडर बनाने का काम चल रहा है और आधे से ज़्यादा डिवाइडर बना दिया गया है। डिवाइडर जो है दोनों सड़कों को अलग करता है और अलग करने के साथ साथ ही एक जो ट्रैफिक डिस्टर्बेंस की समस्या थी वो कहीं ना कहीं हल हुई है। और आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा आपको एकदम क्लियर नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस है। ये आप देखिए पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। ये पत्थर दरअसल यहाँ बिछाने के लिए बनाए गए हैं। पीछे सबसे पहले फुटपाथ के ऊपर एक ग्रीन बेल्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर पत्थर बिछाए जाएंगे। यानी कि एक नया पालन बहुत जल्दी आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पर सामने आप देखेंगे, सामने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत की गई है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि पहले नहीं था, पहले यहाँ एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, उसमें सर्विसेज बढ़ाई गई, डिपार्टमेंट्स बढ़ाए गए, लोगों को हायर किया गया और एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत यहाँ पर की गई, जिसका उद्घाटन करने के लिए खुद JP नड्डा पहुँचे हुए थे। JP नड्डा के माध्यम से इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत हुई। और इसके साथ ही पालम का सबसे बड़ा पावर ग्रिड यहाँ खोला गया है जो कि पहले नहीं था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंची थी और इस ग्रिड की सौगात, इस पावर प्लांट की सौगात पालम वासियों को दी गई।
तो ये तमाम विकास कार्य हैं जो पालम में चल रहे हैं और इन विकास कार्यों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले कितनी यहाँ पर समस्या हुआ करती थी, चाहे वो इंक्रोचमेंट की समस्या हो, चाहे वो ट्रैफिक जाम की समस्या हो, चाहे वो कब्ज़ाखोरों की समस्या हो। उन तमाम समस्याओं पर पालम में काम किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग आप लोगों में सोच भी रहे होंगे कि भैया ये पालम में कुलदीप सोलंकी की तारीफ़ तो नहीं कर रहा। मैं कुलदीप सोलंकी की तारीफ़ बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको तस्वीरों के प्रमाण के साथ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे पालम धीरे धीरे बदल रहा है। हाँ, विकास तो हो रहा है जी। क्या कुछ बदलाव नज़र आ रहा है पहले से अभी अगर बात करें तो यहाँ ये सर्विस थोड़ा इजी हो गया, सुविधा हो गया। और ज़्यादा पहले कठिनाई महसूस होते थे, जाम लगते थे, और थोड़ा और विकास, ये सड़कें चौड़ीकरण हो रहे हैं और हेल्थ सेंटर में आने जाने में लोगों को सुविधाजनक आवागमन मिल रहे हैं। आज से अगर एक साल पहले की बात करें तो कैसा नज़ारा था यहाँ पे? दोनों साइड हमने सुना है कि लोहार बैठे होते थे, जाम लगता सर यहाँ का तो बहुत बुरी हालत था सर। यहाँ बहुत बुरा हाल था। इतना रश था, इतना गंदगी था, इतना लोगों की पब्लिक पॉल्यूशन होता था, धुआं, कोयले, लकड़ी जला करके लोगों को यहाँ पे बड़ा प्रदूषित एरिया था। तब थोड़ा खुलापन आ गया, बहुत अच्छा माहौल अच्छा लग रहा है। और थोड़ा और विकास के अभी देख रहा हूँ, प्रगति हो रहे हैं और इसमें प्रगति आ जाए तो चार चांद और चमक और रोशन अच्छा लगेगा। तो देखिए, लोगों की ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, क्या कुछ विकास हो रहा है पालम में। आसपास आपको विकास होता हुआ दिख रहा है, कार्य हो रहा है विकास का? भैया मैं तो 1 महीने से आई हूँ। अच्छा, मेरी हाँ ना, दिखता है काम कर रहे हैं, पत्थर वत्थर लगा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, कुछ विकास हो रहा है क्या? ये तो कर रहे हैं और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो आप भी देख सकते हो। पहले यहाँ पे दोनों तरफ कब्जे हुआ करते थे, लोहार बैठते थे, पता है? हाँ, वो झुग्गियाँ उठवा दी। झुग्गियाँ उठवा दी। तो सही किया कि गलत किया सरकार ने? भैया मैं तो क्या बताऊँ कुछ नहीं कह सकती। तो और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, यहीं रहते हैं पालम में? नहीं भाई, हम रहते हैं क्लासरी। ये पालम में कुछ विकास दिख रहा है फ्लाईओवर के आसपास? पहले यहाँ पर इंक्रोचमेंट झुग्गियाँ थी, लोहार बैठते थे, अब जो साफ हो गया है। हाँ। दिख रहा है विकास हो रहा है? हाँ ठीक है, विकास हो रहा है पालम में, हाँ दिख रहा है। तो आप देखिए, कुछ लोग हैं आते जाते जो बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव उनको नज़र आ रहा है। हालांकि लोग अपने अपने कामों से निकलते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं कि उनके आसपास चल क्या रहा है, लेकिन मोटा मोटा वो कह रहे हैं कि हाँ, कुछ तो बदलाव जो है नज़र आ रहा है। और इस बदलाव के साथ ही देश बदल रहा है, दिल्ली बदल रही है। और भी लोगों से बात करते हैं। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए। पालम में आसपास विकास दिखता है आपको? फ्लाईओवर के आसपास कोई बदलाव हो रहा है? अब बदलाव यही हो रहा है, पहले झुग्गी झोपड़ी यहाँ था, अभी झुग्गी झोपड़ी नहीं दिख रहा। अच्छा, और ये डिवाइडर था पहले? डिवाइडर नहीं था, डिवाइडर बन रहा है अभी, थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस। एक साल पहले क्या नज़र आता था यहाँ पे और अब क्या बदलाव दिख रहा है? एक साल पहले यहाँ काफ़ी मतलब रोड के किनारे जाम लगा रहता था, अभी थोड़ा सा रोड क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा अच्छा। पहले से अपेक्षा थोड़ा चेंजेस। पालम में विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, खुश हैं? खुश है। अब लग रहा है कि कुछ अच्छी हवा आ रही है। अच्छी हवा आ रही है, गली वली में सफाई उफाई का काम ये हो रहा है। पार्क वार्क बनने का भी काम चल रहा है? हाँ, पार्क का तो उधर मैं गया नहीं हूँ, लेकिन अपना इधर इलाके में देख रहा हूँ, थोड़ा काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले जब आप यहाँ आते होंगे, आपको दोनों तरफ लोहार के कब्जे नज़र आते होंगे, मैदानों में जहाँ पार्क होने चाहिए आपके बच्चों के लिए, वहाँ पर आपको भूमाफिया बैठे नज़र आते होंगे। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है। कैमरा जली अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।